तो हे गाइस, आज है चल समारोह। मतलब पूरे भोपाल के गणेश जी एक साथ निकलेंगे। जो कि चल समारोह रहता है, वहाँ पे भोपाल की सारी बड़ी बड़ी और फेमस मूर्तियाँ आती हैं चल समारोह में। तो आज सडनली ब्लॉग बनाने का सोचा, तो कुछ समझ नहीं आया, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आगे आप लोग देखिए, बहुत मेहनत लगेगी इस ब्लॉग को बनाने में। तो आप अपना प्यार हमेशा की तरह इस बार भी बरसाएं इस ब्लॉग पर। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और बने रहिए आप। अभी आपको पूरे भोपाल की सारी मूर्तियाँ दिखाते हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल। तो यहाँ से हम निकले और दर्शन किए। सबसे पहले हमने भोपाल के राजा के, जो कि शिवालय मंदिर के सामने विराजमान होते हैं। तो फिर हम थोड़ी ही दूर पहुँचे और हमने देखा कि मुस्कान डीजे दिख गया, जो कि हमारे भाई का है भानपुर से। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर एंजॉय कर रहे थे खड़े होकर मंच पे, और कंपटीशन हो रहा था मुस्कान डीजे और मंच का। फिर हमें हमारे एक भाई मिले, उसके बाद एक और भाई मिले, उसके बाद हमने उनके साथ फ़ोटो लिया, उसके बाद हमने थोड़ा और इन्जॉय किया। उसके बाद हम चल दिए थोड़ी और आगे। फिर देखिए तो हमने हमारे भाई की मूर्ति, जो कि 1 नंबर स्टेशन पर बप्पा विराजमान थे, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। फिर हम थोड़ा और आगे चले। फिर एक बप्पा देखे जो कि जेसीबी पर आ रहे थे, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था। उसके बाद हमारे कुछ भाई मिले, उसके बाद और भाई मिले। मतलब भाइयों का सिलसिला मिलने का चलता रहा पूरे चल समारोह में। जितनी मैंने मूर्तियां नहीं देखी थी बप्पा की, उससे ज़्यादा तो मैंने मेरे भाइयों से मिल लिया था। फिर मिल गए हमें हमारे सोनू भैया, जो कि पटेल नगर से हैं, और वो ऊपर से मुझे देखकर नीचे आने लगे। मैं उनको मना करता रहा, पर फिर भी वो आ गए नीचे। आकर मुझसे मिले और उन्होंने 20 तारीख के आयोजन की बहुत बधाई दी मुझे। उसके बाद मिलकर मुझे सारे समिति के लोगों से मिलवाया, और उनकी मूर्ति जो है बप्पा की, इतनी खूबसूरत मूर्ति है। फिर हमें रोहित भाई का डीजे दिख गया, जो कि बहुत ही बढ़िया साउंड था भाई के डीजे का। लाइटिंग भी बहुत मस्त थी। हमने थोड़ा एंजॉय किया, गाने सुने, बहुत ही शानदार साउंड था। फिर हम आगे बढ़े, प्रतिमा देखी हमारे भाई की, दीपेश भाई की प्रतिमा जहांगीराबाद से। उसके बाद एक और प्रतिमा उन्हीं के क्षेत्र की, बहुत ही बढ़िया। ये तो आप जानते होंगे, इस प्रतिमा को बहुत वायरल हुई। उसके बाद हमारे कुछ भाई मिले। उसके बाद फिर हम आगे हुए, देखा तो बहुत सारा लाउड स्पीकर लेकर भाई लोग आ रहे थे। फिर बप्पा की प्रतिमा थी। उसके बाद हमारे भाई लोग थक गए थे, तो थोड़ा साइड में खड़े हो गए। उसके बाद हमारे कुछ और भाई मिले, फ़ोटो वगैरह हुआ हमारा उनके साथ। भाई मुझे एक डीजे दिखा, जिसका साउंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही बढ़िया साउंड था ये डीजे का, ये जो कि अचल भाई की मूर्ति में, टीले से कपड़ा मार्केट की मूर्ति थी अचल भाई की। बहुत बढ़िया साउंड। फिर कुछ भाई मिल गए हमें फिर से। फिर हम उनसे मिले। मिलने के बाद थोड़ा आगे और बढ़े। फिर बढ़े तो एक प्रतिमा और खूबसूरत दिखी हमें। फिर क्या था, भाइयों से मिलने का सिलसिला चलता रहा, जिनसे सबसे मिल कर मैं थक चुका था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो और प्यारी प्रतिमा दिखती गई हमें। फिर हम आगे आए तो और भाई मिले हमें। उसके बाद फिर कंपटीशन देखने लगे हम, बाबा डीजे का और एक मंच का। फिर हमें मिले हमारे फेवरेट क्रिएटर, हमारे छोटे भाई प्रशांत सेन। उनसे थोड़ी बात की। फिर मूर्तियाँ फिर से देखी बप्पा की, जो कि आपके सामने देखिए, बहुत मस्त है। फिर हमें हमारे एक भाई मिले, जिन्होंने हमें इंदौर आने के लिए इनवाइट किया। और फिर वहीं हमारे प्यारे बड़े भाई संजू भाई मिले। उनसे मिलने के बाद कुछ भाइयों से और मिले। फिर उनसे मिलकर थोड़ी देर बातें चीतें की, 20 तारीख के आयोजन की बधाई ली और उनको भी दी। और उसके बाद निकल गए हम थोड़ा और आगे, और भाई मिले।
फिर वहाँ आ गया गोस्वामी डीजे, जिसका क्लिप मैं ले नहीं पाया, फिर क्राउड बहुत था क्योंकि फिर शुभम भाई ने मुझे वहाँ से निकाला और वहाँ से निकल के हम थोड़ा और आगे आए। फिर क्या था यार, वही सारी चीजें, भाइयों से मिलना जुलना, सारी बातें चीतें करना, बहुत टाइम बाद मिले हो भाई, कहाँ थे, यही सारी चीजें। उसके बाद आगे बढ़े तो मूर्तियाँ देखी, देखते रहिए आप भी। देखिए व्लॉग थोड़ा बड़ा है पर बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत लगी है, तो आप पूरा ज़रूर देखना इसको। इसमें भोपाल की सारी मूर्तियाँ आपको दिखेंगी। फिर भाई वहाँ पे एक मुझे डीजे दिख गया, गौरव विक्कू। उस पे जो लाइटिंग और जो एलईडी थी और जो साउंड था ना, वो बहुत ही मस्त था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। फिर कुछ और भाई मिल गए, फिर बप्पा के पास बैठकर हमने फ़ोटो लिया, फिर आगे बढ़े। फिर हमें हमारे आकाश भाई का डीजे दिख गया, जो कि साउ डीजे है करोत से, आप लोग जानते ही होंगे। भाई का डीजे बहुत मस्त बज रहा था और लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। समझ में आया क्या? फिर हमें दिखा माँ लक्ष्मी डीजे, जो कि अनिल भैया का है भानपुर से, आप लोग जानते ही होंगे। बहुत ही बढ़िया साउंड था इस डीजे का। फिर क्या था, हमारे गौरव भाई की मूर्ति आ गई, फिर हमने वहाँ डांस किया गौरव भाई के साथ, थोड़ा एंजॉय किया, फिर बप्पा के दर्शन किए। उसके बाद हमारे साथ वालों ने भी बहुत एंजॉय किया, जैसा कि देख सकते हैं आप। उसके बाद हम गौरव भाई के साथ जो डांस करने में लगे तो भूल गए थे हमें और आगे भी जाना है। फिर वहाँ पे हमें पंडित जी मिले, पंडित जी के साथ भी थोड़ा डांस किया, पंडित जी को नमन किया, वहाँ से निकले। फिर हमारे शाहजहानाबाद कबीरपुरे के छोटे भाइयों की झांकी में सम्मिलित हुए। उसके बाद और आगे बढ़े। फिर हमने ऊपर देखा तो कुछ बप्पा प्रेमी ऊपर से दर्शन कर रहे थे बप्पा के। फिर हमने करोत के राजा के दर्शन किए।
अरे तुम्हाला सनबर्न आवडतं पण आम्हाला आमच्या बापाचं फिर हमारे भाइयों का डीजे दिखा, हिमांशु भाई और नवनीत भाई का, जो कि बहुत मस्त बज रहा था। फिर हमें चेतन भैया मिले, उनके साथ भारत माता के जयकारे लगाने के साथ हम आगे बढ़े। इसी के साथ चल समारोह की आखिरी प्रतिमा के दर्शन करके हमने जयकारे लगाए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। थैंक यू एंड लव यू ऑल। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।